आपको पता है हमारे देश में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वर्ल्ड की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जहाँ पे हमारे देश में हर साल 1500 से लेकर 2000 फिल्में बनती हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2029 तक ये हमारा जो नेट वर्थ है वो $6.05 बिलियन का होने वाला है। और आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि हमारे इंडस्ट्री में जो भी पैसे कमाते हैं इतने बिलियंस में, करोड्स में, फिल्म्स रिलीज होने से पहले ही 100-200 करोड़ की कलेक्शन कर लेती है। आज कैसे करती है उसके बारे में डिस्कस करने वाला है। वेल हेलो, दिस इज सागर राज सिंह एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। पहला वे बाय सेलिंग द राइट्स ऑफ द फिल्म। देखिए, फिल्म एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फिल्म को देखो या फिर कहीं भी इसको दिखाना चाहो तो उसके लिए आपको राइट्स खरीदने होते हैं। इसलिए जब भी हम फिल्म स्क्रीन पर जाकर देखते हैं थिएटर पे, तो आप रिकॉर्ड करके अपने भाई बहन को नहीं दिखा सकते, उस पर आप पे लीगल केस लग सकता है। और इसलिए बहुत सारे राइट्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल OTT राइट्स, स्क्रीन राइट्स, टीवी राइट्स, म्यूजिक राइट्स। जितने सारे राइट्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि इस राइट्स के थ्रू हम उसे खरीद लें और फिर इसके जितना हो सके यूज़ कर सकें। स्पेशली जब भी कोई OTT राइट्स होती है या फिर कोई म्यूजिक की राइट्स होती है, हम म्यूजिक की राइट्स की बात करें जैसे कि स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब हो गया, तो ये लोग स्पेशली बोली लगाते हैं कि मैं इस राइट्स पे इतने में खरीद लूँगा, इसके हिसाब से वो लोग पैसा कमाते हैं। स्पेशली राइट्स का बहुत बड़ा गेम है इस फिल्म में, क्योंकि जब फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही, अब एग्जाम्पल के लिए मैं देख लूँ, भूल भुलैया सिंघम जब रिलीज़ होने वाली थी, सिंघम 200 करोड़ का कमाई पहले ही कर चुका था अपने राइट्स को बेचकर, अपने OTT और म्यूजिक और टीवी राइट्स को बेचकर। तो ऐसे बहुत सारे आजकल जितने भी फिल्में होती हैं जो कि बड़ी बैनर की फिल्में होती हैं, वो अपने राइट्स बेचकर ही पैसे कमा लेती है। जितना का बजट होता है उससे ज़्यादा वो कमाई थिएटर में रिलीज होने से पहले ही कमा लेती है राइट्स बेचकर। दूसरा वह है बाय शूटिंग इनटू द इंटरनेशनल लोकेशंस। देखिए, हम जब भी बड़ी बड़ी जो भी फिल्में देखते हैं, हम ऐसा देखते हैं कि फिल्म की शूटिंग कहीं ना कहीं इंटरनेशनल वे में हो रही है, या फिर ऐसा देख सकते हैं कि फिल्म के सॉन्ग स्पेशली जो भी है उसे इंटरनेशनली शूट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इंटरनेशनल शूट्स करने पर टैक्स रिबेट मिलता है, तो उससे जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको भी फायदा होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर इंटरनेशनली शूट करो तो उस कंट्री वाले भी ऐसा दिखाते हैं कि हाँ, हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल DDLJ स्विट्जरलैंड में शूट हुआ था, तो उसके बाद स्विट्जरलैंड का काफ़ी क्रेज़ बढ़ गया कि सबको एक बार जाकर देखना है कि वो फॉरेन कंट्री कैसा लगता है। तो कहने के इंटरनेशनल शूट्स के भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है हमारे बड़े बड़े फिल्मों को और फिल्म प्रोड्यूसर्स को, ताकि वो लोग इंटरनेशनली शूट करें। स्पेशली अगर देखा जाए तो फिल्म के गाने बाहर ज़रूर शूट होते हैं ताकि टैक्स रिबेट हो सके। और ये भी एक रीज़न है कि हम देखते हैं फिल्मों में ज़बरदस्ती गाने डाले जाते हैं ताकि म्यूजिक राइट्स को बेच सके, जो मैं आपको पहले पॉइंट में बताया था। तो ये ओवरऑल रीज़न भी होता है कि इंटरनेशनली क्यों शूट किया जाता है। थर्ड वे, स्क्रीनिंग करके इनटू द मल्टीप्लेक्स। देखिए, पहले क्या होती थी, सीन ऐसे थे कि पहले सिंगल स्क्रीन होती थी जहाँ पर टिकट्स काफ़ी सस्ते होते थे, 50 से 100 रुपये के। और अभी जितने बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स आते हैं वहाँ पर स्क्रीन के या फिर कैपेसिटी बहुत कम होती है, बस स्क्रीन की जो भी कॉस्ट होती है, अगर फिल्म देखो तो बहुत महंगी होती है। से जो फिल्म पहले 150 रुपये में देखते हैं और अभी 300-350 रुपये के होते हैं। तो कहने के जितने भी बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स उन्हें पैसा देते हैं कि आप हमें मल्टीप्लेक्स में दिखाएं। और ये भी एक रीज़न है कि सिंगल स्क्रीन आजकल बंद भी होने लगा और मल्टीप्लेक्स ज़्यादा चलता भी। उससे क्या होता है कि लोग तो कम आते हैं बट पैसा ज़्यादा कमाने को मिलता है। तो ये जो वे एक तरीका है जहाँ पर मल्टीप्लेक्स इतने ज़्यादा अमाउंट के पैसे उन्हें देते हैं और वहाँ पे मल्टीप्लेक्स भी अच्छा पैसा कमाती है अपने फूड्स और स्नैक्स को बेचकर। तो ओवरऑल मल्टीप्लेक्स में रिलीज़ करने का रीज़न ये भी होता है सारे फिल्म से, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा पैसे आ सकते हैं, जहाँ की अगर छोटे फिल्म या फिर सिंगल स्क्रीन पे देखते हैं कि फिल्म उतनी ज़्यादा कमाई नहीं कर पाती, क्योंकि सस्ते टिकट होते हैं और ज़्यादा ऑडियंस ज़्यादा होती है और टिकट्स कम होते हैं। जहाँ पर दूसरी तरफ मल्टीप्लेक्स में लोग कम होते हैं बट टिकट के कॉस्ट ज़्यादा होते हैं, तो कम ऑडियंस से ज़्यादा पैसा दिखा सकते हैं और ज़्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये रीज़न है कि मल्टीप्लेक्स में फिल्म रिलीज़ होने लगे और ज़्यादा पैसा भी कमाने लगे प्रोड्यूसर्स। और आखिरी पॉइंट है दी डिस्ट्रीब्यूटर्स। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर हमारे तरफ जो फिल्म पहुँचती है फ्रॉम द प्रोड्यूसर, फ्रॉम द फिल्म बनने के बाद फिल्म जब हमारे तरफ पहुँचती है, डिस्ट्रीब्यूटर का बहुत बड़ा हाथ होता है। और डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में इतनी कुछ पावर होती है कि कितने स्क्रीन से एक फिल्म को मिलनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर डिसाइड करता है। कोई भी अगर बड़ी फिल्म भी आ रही है जैसे कि शाहरुख खान या सलमान खान की, तो कोई फेस्टिवल्स पे रिलीज होगी और कब होगी ये भी डिस्ट्रीब्यूटर ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में पूरा पावर होता है कि कब किस फिल्म को कितना स्क्रीन देना है नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर पुष्पा का एग्जाम्पल ले ले, तो पुष्पा 2 अभी रिलीज हुई और आपने देखा होगा कि उसके आसपास कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने सारे स्क्रीन सबको दे दिए हैं और किसी का हिम्मत नहीं है कोई फिल्म अभी रिलीज कर सके, क्योंकि पैसा तो सबको कमाना है। और यहाँ पर प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में एग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पर उस वे से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और पैसे कमाए जाते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स कि कैसे हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पैसा कमाती है फिल्म रिलीज होने से पहले ही राइट्स बेचकर 100-200 करोड़ कमा लेते हैं। और ये रीज़न है कैसे जितने भी फिल्में बनती है हमेशा प्रॉफिट में ही जाती है, अगर फिल्म खराब भी हो फिर भी, बट कहीं ना कहीं रिस्क भी बहुत होता है। बस ऐसे वीडियोस आपको अच्छे लगता है मैं कमेंट सेक्शन में बताएं, हम और ऐसे वीडियोस बनाएंगे। ऐसे वीडियोस के लिए बच्चों को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।